कभी सोचा है कि कोई पौधा रेगिस्तान की मतलब एकदम झुलसा देने वाली गर्मी में सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि फलता फूलता भी हो। आज हम एक ऐसे ही कमाल के पौधे की बात करने वाले हैं, फेगोनिया क्रिटिका। ये दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल से निकला एक, कह सकते हैं, एक पावरफुल हीलर है। इसकी कहानी ना इसके एक बहुत पुराने नाम से शुरू होती है, दुरालभा। इसका सीधा सा मतलब है जिसे पाना मुश्किल हो। ये नाम सुनते ही पता चल जाता है कि ये कितना कीमती और रहस्यमयी रहा होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक कांटेदार रेगिस्तानी झाड़ी में ऐसा क्या खास है जो उसे इतना कीमती बना दे। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उन नामों को समझना होगा जो इसे सदियों पहले दिए गए थे, क्योंकि ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये इस पौधे के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। देखिए, इसका हर संस्कृत नाम अपने आप में एक कहानी है। दुस्पर्श यानी जिसे छूना मुश्किल हो क्योंकि इसमें कांटे हैं। मरुद्भव मतलब जो मरुस्थल या रेगिस्तान से पैदा हुआ हो। ये सारे नाम मिलकर एक ऐसे पौधे की तस्वीर बनाते हैं जो सख्त है, लचीला है और बहुत कीमती है। अब जरा बात करते हैं कि ये पौधा असल में दिखता कैसा है और ये इतने मुश्किल माहौल में आखिर जीता कैसे है। आयुर्वेद में ना एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। माना जाता है कि जो पौधा जितनी मुश्किल परिस्थितियों में पनपता है उसके अंदर उतनी ही ज्यादा हीलिंग पावर होती है, और फेगोनिया क्रिटिका वो इसका एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, तो इस पौधे की हर एक चीज मतलब हर एक हिस्सा इसे जिंदा रहने में मदद करता है। जरा सोचिए, पानी स्टोर करने के लिए इसके मोटे मोटे पत्ते हैं, जमीन में बहुत नीचे तक नमी ढूंढने के लिए इसकी गहरी जड़ें हैं, और हाँ, खुद को बचाने के लिए कांटे तो हैं ही। इन्हीं वजहों से या कहिए इन्हीं एडेप्टेशंस के कारण ये वहां भी टिक जाता है जहां दूसरे पौधे तो कब के हार मान चुके होते हैं। और इसका इतिहास भी कोई नया नहीं है। चरक संहिता से लेकर 13वीं सदी के राज निघंटु तक आयुर्वेद के जो सबसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें इसका जिक्र बार बार मिलता है। तो सवाल ये है कि आयुर्वेद इस पौधे की ताकत को समझता कैसे है। इसके लिए खास फ्रेमवर्क है जिसे रस पंचक कहा जाता है। ये आयुर्वेदिक ब्लूप्रिंट 5 चीजों पर टिका है: रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। आयुर्वेद में ना स्वाद सिर्फ स्वाद नहीं होता, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। इस पौधे का जो कड़वा और कसैला स्वाद है वो सीधा सीधा इशारा करता है कि ये बॉडी को साफ करने, ठंडा रखने और डिटॉक्स करने का काम करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये शरीर का एक इंटरनल फायर एक्सटिंग्विशर हो। इसकी जो ठंडी तासीर है वो शरीर में बली हुई गर्मी और सूजन को शांत करती है, और यही चीज इसे एक बेहतरीन नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाती है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, शुरुआत में ठंडा असर दिखाने के बाद, डाइजेशन के बाद, ये मेटाबॉलिज्म को तेज करके शरीर की मरम्मत के काम को बढ़ावा देता है। मतलब पहले सफाई फिर मरम्मत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आयुर्वेद में एक और कॉन्सेप्ट है प्रभाव। ये किसी भी पौधे के वो खास लगभग जादुई गुण होते हैं जिन्हें सामान्य विश्लेषण से नहीं समझा जा सकता। प्रभाव को आप पौधे की सुपर पावर भी कह सकते हैं। ये तब पैदा होती है जब पौधे के सारे हिस्से मिल के काम करते हैं। तो देखते हैं इस पौधे की सुपर पावर्स क्या हैं। इसकी पहली सुपर पावर है लिवर को बचाना। ये एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करता है जो हमारे लिवर को टॉक्सिन्स और दूसरी नुकसानदेह चीजों से बचाता है। इसकी दूसरी स्पेशल पावर भी कुछ कम नहीं है। ये सिर्फ खून साफ नहीं करता बल्कि खून में बने क्लॉट्स यानी थक्कों को घोलने में भी मदद करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। और अब आते हैं इसकी शायद सबसे कमाल की शक्ति पर। ये ना एक स्मार्ट टॉक्सिन की तरह काम करता है। मतलब सोचिए, रिसर्च में ये सामने आया है कि ये कुछ कैंसर सेल्स को पहचानकर उन्हें खत्म कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये काम करते हुए हेल्दी सेल्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। है ना कमाल की बात। तो अब हजारों साल के पारंपरिक ज्ञान और आज के मॉडर्न साइंस के बीच के कनेक्शन को देखते हैं। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे मॉडर्न साइंस आज उन्हीं बातों पर मुहर लगा रहा है जो आयुर्वेद हजारों साल से कहता आ रहा है।
जैसे ज्वर यानी बुखार में इसका इस्तेमाल। आज साइंस कहता है कि इसमें एंटीपायरेटिक गुण हैं। दाह यानी जलन का इलाज, आज हमें पता है कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये सब होता कैसे है? साइंस अब उन खास मॉलिक्यूल्स की पहचान कर रहा है जो इस पौधे को इतनी ताकत देते हैं, जैसे कि सैपोनिन, फ्लेवोनॉइड्स और भी बहुत सारे कंपाउंड्स। इसकी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाइए। अब तक इस एक पौधे में 21, जी हाँ 21 अलग-अलग तरह के सैपोनिन खोजे जा चुके हैं, और ये सभी बहुत पावरफुल बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। प्रकृति के न जाने कितने ऐसे ही रहस्य हमारे पुराने ज्ञान में छिपे हुए हैं, जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें फिर से खोजें।